कृष्ण आप सबको। ये 4 नंबर पाठ है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कथा का। और अभी क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने लीला, रुद्रदेव में लीला किए। तो क्या हुआ, ये सब जो लीला कर रहे थे ना चैतन्य महाप्रभु, तो उनकी माता जी जो थे सची माता, उनको पता नहीं था, जो जगन्नाथ मिश्रा थे उनको पता नहीं था। और एक दिन चैतन्य महाप्रभु लीला करते करते क्या गलती कर बैठा, वहाँ का जो साधु संत लोग थे, पंडित लोग थे, जो वहाँ पे ऐसा नियम था उस समय, एक से बढ़कर एक पंडित, कोई बड़ा बड़ा पंडित, कोई नीच जात का पंडित, ऐसे जात जात का भेद था बहुत। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे, वो कुछ जात पात मानता नहीं था। उन्होंने क्या किया, इसका कपड़ा उसकी तरफ उसको गिरा देना, उसका पूजा पाठ का प्रसाद उठा लेना, ये सब हरकत करने के कारण पूजा पाठ से बाधा देना, पूजा पाठ करते समय ये सब करने के कारण उनके पिताजी के पास शिकायत की कुछ पंडितों ने जाके कि तुम्हारा बेटा जो निमाई पंडित है, ये गंगा तट पे रुद्रद्वीप में बहुत परेशान करता है हम लोग का धोती फेंक देता है, कुर्ता फेंक देता है, प्रसाद खा लेता है, पूजा करते समय हमारे ऊपर पानी का उल्टी कर देता है, झूठा पानी हम लोग का ऊपर दे देता है, हम लोग को फिर नहाना पड़ता है, फिर पूजा करने आते हैं, फिर उल्टा झूठा पानी हम लोग का ऊपर गिरा देते हैं। ऐसे करके शिकायत करने लगे जगन्नाथ मिश्र के पास। जगन्नाथ मिश्र ने बोला, अब तो मुझे ऐसा बच्चा चाहिए ही नहीं जो साधु संतों को परेशान करे, हैं दुख दे, कष्ट दे। बड़ा क्रोधित हो गए। सच्ची माता ने देखा भाई अब तो जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा में है, तो महाप्रभु आए तो उनका रक्षा करना है। और चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया कि उनका पिताजी को, तो भगवान है, उनको सब पता है। तो जगन्नाथ मिश्रा ने एक डंडा निकाला, लाठी निकाला और चल दिए रुद्रदेव की तरफ चैतन्य महाप्रभु को पकड़ के मारने के लिए। तो इतना क्रोध में जा रहे थे कि ये लोगों ने देखा भाई ये तो आज चैतन्य महाप्रभु तो बच्चा है, उनको उतना नादान है, उतना जानता नहीं कुछ। अरे ये जगन्नाथ मिश्रा जा रहा है उसको मारने के लिए, अब क्या करें। तो ये लोग इससे पहले कि जगन्नाथ मिश्रा जाते घाट पे रुद्रद्वीप के, जहाँ गंगा पे चैतन्य महाप्रभु नहा रहे थे निमाई पंडित, इससे पहले भाग के वो लोग दूसरा रास्ता से सर्कट में आके बोलने लगे, हे निमाई पंडित तू भाग, तेरे पिताजी बहुत क्रोधित होके आ रहा है तुझे मारने के लिए। हैं देखो वो लोग कितना प्रेम करते थे भगवान से, एक तरफ शिकायत करते थे, एक तरफ फिर उनको बचा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम देखा, खुश हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए। जब घर गए तो क्या किया, सची माता तो इंतज़ार कर रहे थे, जगन्नाथ मिश्रा तो ढूंढ के यहाँ मिला नहीं, घाट पे मिला नहीं, तो फिर घर चले गए। जब जगन्नाथ मिश्रा सची माता बैठे थे, उसको चैतन्य महाप्रभु कब आएगा, कब पकड़ के मारेंगे, कब डांटेंगे, ऐसे हाथ में। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, पूरा धूल मिट्टी में जमीन पे गिर के अपना शरीर को इतना गंदा कर लिया जैसे वो अभी नहाया ही नहीं है। तो क्या करता, उसी ड्रेस में जाके चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित है उसके माता जी को बोलने लगे, मैया माता जी मुझे तेल दो, साबुन दो, गमछा दो। बोला क्या करेगा, ऐसे तो लोग क्रोधित थे जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता। ये तो जगन्नाथ मिश्र जी तो डंडा लेके ही खड़ा था सीधा मारने के लिए। और बोला मैं नहाने जाऊंगा गंगा। बोला लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों के ऊपर उल्टी के झूठा पानी गिराने के लिए, लोगों के ऊपर कीचड़ गिराने के लिए, लोगों का कपड़ा तो गंगा में बहाने के लिए जाएगा तू नहाने। बोला किसने बोला भैया ये सब बात सब झूठ है, एक नंबर का झूठा बात है सब। बोला अच्छा, जगन्नाथ मिश्र आके पूछने लगा, अच्छा वो झूठा बात है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बोला हाँ। बोला कैसे। बोला मेरे मित्रों को पूछा, अभी तक तो मैं नहाने गया ही नहीं था, अभी तक तो मैं खेल रहा था ये लोग के साथ। और मित्रों को पूछा, जैसा भगवान वैसा भक्त, वो भगवान झूठ बोल रहे हैं तो भक्त लोग क्या करेगा, भक्त लोग हाँ भाई हाँ बोला, अभी तक हम लोग नहाने गए नहीं है। और महाप्रभु ने तो अकेला ही नहीं, सबको जमीन पे गिरा के सबका शरीर गंदा कर दिया था। बोला हम लोग नहाए नहीं, ऐसा लीला करेंगे। तो घर में देख के बोला, जो आप लोगों को शिकायत किया, जो भी किया वो सब झूठ बोला, मैं अभी तक तो नहाने गया ही नहीं। आज जगन्नाथ मिश्र सच में देखा, हो सकता है छोटा बच्चा है, ऐसे ही लोग मजाक कर रहा हो, अगर नहाया होता तो साफ सुथरा लगता ना। तो यहाँ तो फेल हो गया वो लोग। और महाप्रभु ने तेल साबुन गमछा लेके फिर चले गए गंगा नहाने। तो ऐसे करके महाप्रभु लीला करते थे बचपन में। फिर महाप्रभु थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद उस समय एक लीला चल रहा था, क्या, चैतन्य महाप्रभु का
निमाई पंडित का नाम था उसमें छोटा, क्योंकि निमाई पंडित इसलिए नीम की पेड़ के पास उनका जन्म हुआ था, इसलिए निमाई पंडित उसका नाम रखा था। तो निमाई तो उस समय नाम थे, पंडित क्यों पड़ा, क्योंकि एक दिग्विजय पंडित था। दिग्विजय का मतलब होता है जो काशी में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने उनके जैसा शास्त्र चर्चा कोई नहीं कर सकता। शास्त्र की कौन सा शास्त्र का कौन सा श्लोक पढ़ना है, कौन सा शास्त्र कैसा क्या है, कितना श्लोक है, सब उनको आता था। कैसे? उनको कुछ नहीं आता था दिग्विजय पंडित को, लेकिन उन्होंने माता सरस्वती जी का सिद्धि किया हुआ था। वो जब शास्त्र चर्चा में बैठता, सरस्वती मैया को स्मरण करता, सरस्वती मैया उसके मुख से बोलता था, और जिसके कारण सारे पंडित सारे विद्वान उसके सामने हार जाते। और उसके पास वो जिस जगह पे जाता, मथुरा गए, जगन्नाथपुरी गए, चाहे वृंदावन आए, चाहे बड़ा से बड़ा धाम में गए, अयोध्या गए, तो वो सब पंडितों को चुनौती देता था, सब विद्वानों को। है कोई माई का लाल पंडित या विद्वान जो मेरे से शास्त्र चर्चा करके जीत सके, और अगर नहीं जीत सकते हो तो मुझे लिख के दो कि यहाँ मुझसे बड़ा अयोध्या में, जगन्नाथपुरी में, जहाँ भी आप में जाते हैं, इस मुझसे बड़ा दिग्विजय से बड़ा कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। और क्या करते, सब पंडित तो उसको शास्त्र जानते थे, उसकी महिमा जानते थे, इसलिए सब डर जाते थे, या लिख के देना पड़ता था, भाई तू ही है सबसे बड़ा विद्वान, तू ही बड़ा सबसे बड़ा पंडित। ऐसे करके वो दिग्विजय पंडित सारे दुनिया घूमे, लेकिन गलती कर बैठा, लास्ट में आ गया श्री मायापुर धाम। और टक्कर किससे लिया? स्वयं चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित से। कैसे? मायापुर आए, आके बोलने लगे, क्या बोलने लगे? कोई माई का लाल है, कोई इस मायापुर में, इस नवद्वीप में कोई बड़ा संत हो, कोई बड़ा विद्यमान हो, कोई बड़ा पंडित हो, हैं तो आओ मुझसे शास्त्र चर्चा करके जीत के दिखाओ। तो ऐसे करके कौन करने लगे? दिग्विजय पंडित। तो उनको देख के तो सब जिस जगह जाते ना, सब छुप जाया करता था। कौन करेगा शास्त्र चर्चा, हमको पता है हम हार जाएंगे, ये जीत जाएगा। तो सब डर के इधर उधर भागने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु छोटा सा था, 10-12 साल का, उन्होंने चुनौती दिया। क्या चुनौती दिया? बोला, हे पंडित, मैं निमाई आपके साथ शास्त्र चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, बोला तो छोटा सा बच्चा है, तू अभी तक तो स्कूल में पढ़ रहा होगा, विद्यालय में पढ़ रहा होगा, आश्रम में, तो तू क्या शास्त्र चर्चा करेगा? तो उन्होंने बोला, ठीक है, हम करते हैं जो थोड़ा आगे आता है मुझे। बोला ठीक है, कल सुबह यहीं पे गंगा तट पे बैठेंगे सब लोग। तो निमाई शास्त्र चर्चा करेगा दिग्विजय पंडित के साथ। ये बात सुन के पूरा नवद्वीप, मायापुर और दूर दूर से विद्वान पंडित, कुछ जो महाप्रभु के चैतन्य के जो निमाई पंडित की तरफ से थे, वो लोग उनकी तरफ बैठे, और जो दिग्विजय के पंडित के साथ था, वो लोग उधर की तरफ बैठे। ज़्यादातर को लगा, 99% लोगों को लगा, 99% की जीतेगा कौन? दिग्विजय पंडित, क्योंकि उसके सामने तो बड़ा बड़ा विद्वान नहीं टिक पाता है, धुआंधार शास्त्र चर्चा करते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, ये छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा। तो जब बैठे तो दिग्विजय पंडित ने बोला, बोल क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है, कौन सा शास्त्र का कौन सा श्लोक सुनाऊं, क्या महिमा सुनना चाहता है, बोल 4 वेद 18 पुराणों में से। तो निमाई पंडित ने बोला, हम लोग गंगे तट में बैठे हैं, तो गंगा मैया का ही कुछ महिमा बता दो। तो दिग्विजय पंडित ने जब यहाँ पे सरस्वती मैया को शरण किया कि हे सरस्वती मैया, मुझे गंगा का महिमा करना है, आप कृपा करके मेरे जिह्वा पे प्रकट हो जाइए और मेरे मुख से आप श्लोक पढ़िए। सरस्वती मैया आया और श्लोक पढ़ने लगे। जिस श्लोक को भी पढ़ता उसमें ही गलत, जिस शास्त्र को पढ़ता उसमें ही गलत। और दिग्विजय पंडित को इस बात का पता नहीं चला, वो तो उसको तो भरोसा था 100% 100% कि भाई मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सरस्वती मैया बोलेगा। उसको कंपटीशन था खुद के ऊपर। तो ऐसे करते करते जब दिग्विजय पंडित अपना वाणी को विश्राम दिया, अपना श्लोक पढ़ के, तब चैतन्य महाप्रभु ने किताब उठाने लगे। देख दिग्विजय पंडित, इस श्लोक में ये गलत है, इस शास्त्र में ये गलत पढ़ा तूने। ऐसे करते 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 महाराज आज तो गलती पे गलती। दिग्विजय पंडित ने सारा पढ़ाई गलत, सारे श्लोक गलत पढ़े, सारे मंत्र श्लोक सब गलत पढ़े। दिग्विजय पंडित का पसीना छूट गया कि भैया आज तक बड़ा से बड़ा विद्वान
के पास गया, कोई मुझे हरा नहीं सका, कोई मेरा एक भूल एक त्रुटि नहीं निकाल सका, एक गलती नहीं पकड़ सका। इस बच्चा ने ठीक वही वही श्लोक दिखाया, वही वही पाठ दिखाया जहाँ जहाँ मैंने गलती किया। इतना बड़ा गलती मेरे से कैसे हुआ, इतना बड़ा मिस्टेक। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने बोला कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर बैठेंगे। हो जाता है कभी पल्ला इधर कभी पल्ला उधर। तो दिग्विजय पंडित को इस हालत में देख के पूरा दुनिया अचंभित हो गई। भाई ये क्या हो गया, दिग्विजय पंडित जो इतना नाम किया हुआ, जो इतना फेमस है, सारा दुनिया उससे डरते हैं, शास्त्र चर्चा करने में इतना बड़ा विद्यमान को निमाय पंडित ने हरा दिया। ओह काल क्या लीला होगा, ये सोचने के लिए सब सोच में पड़ गए। सब आएंगे फिर कल, ऐसा सोचने लगे सब, और भी लोग आएगा। निमाय पंडित ने हरा दिया दिग्विजय पंडित को। दिग्विजय पंडित जब घर गए, रात को उनको नींद नहीं आया, बहुत परेशान हो गए। सरस्वती मैया का शरण करने लगा। सरस्वती मैया प्रकट हुआ, बोले हे सरस्वती मैया ये आपने क्या किया, आप मुझे बड़ा विद्वानों से हरा देते, बड़ा पंडित से हरा देते तो मैं हार मान भी लेता। एक छोटी सी बालक 8-10 साल का, आप मैं उससे हार गया शास्त्र चर्चा में, ये गलती आपसे कैसे हुआ सर मैया है, अब तो ज्ञान की देवी है। उन्होंने बोला हे पंडित, दिग्विजय पंडित, तू जिसे छोटा सा बालक समझ रहा है 8-10 साल का, वो कोई साधारण बालक नहीं है। ये भागवत रचयिता, ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, ये स्वयं कृष्ण है, गौर रूप में लीला कर रहा है, निमाई रूप में। तू पहचान नहीं पाया, ये भगवान है, भागवत गीता का रचयिता कृष्ण भगवान है, ये जो राधा रानी के भाव, राधा रानी के रूप लेके आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, निमाय पंडित के रूप में। अच्छा तेरा तो भाग्य अच्छा है पंडित दिग्विजय पंडित, तूने उनका दर्शन पाया, उनकी लीला में तू भाग बना। तो सरस्वती मैया इतना बोल के चले गए। उन्होंने बोला कि सरस्वती मैया मैं क्या करूँ, बोला उनके चरण में जा क्षमा मांग, ऐसा बोल के सरस्वती मैया चला गया। सरस्वती मैया जाने के बाद दिग्विजय पंडित सुबह होते ही, ठीक से सुबह भी नहीं हुआ, दौड़ के आए मायापुर धाम और जगन्नाथ मिश्रा सरस्वती माता के घर में आके चरणों में गिर गए। लोगों भी देखने लगे भाई दिग्विजय पंडित इतना भाग क्यों रहा है, दौड़ क्यों रहा है, क्या कर रहा है। देखे छोटी सी बालक के पास चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर गए। जगन्नाथ मिश्रा सरस्वती माता सब लोग देखने लगे ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा पंडित है, इतना बड़ा साधु संत, इतना बड़ा महात्मा